महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज होने लगी है। इसी बीच शिंदे सरकार ने राज्य में मदरसा शिक्षकों को तोहफा दिया है। सरकार ने मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। नॉर्मल टीचर की सैलरी 6,000 से 16,000 कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कैबिनेट ने अपनी आखिरी बैठक में ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के खाते में कई तोहफे डाले हैं। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार एक वोट बैंक को साधने के लिए कई तरीके की स्कीमें दे रही है और उसी के मद्देनजर अब शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया गया, उनमें से 38 फैसलों को मंजूरी दे दी गई। उनमें से एक राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है जिसके तहत मदरसा के जो शिक्षक है उनकी शिक्षकों की वेतन जो है सीधे 10,000 से बढ़ाई गई है। इनकी मंत्रालय में मैं देख रही हूँ और कैबिनेट में देख रही हूँ लगातार इस महीने भर में कितने निर्णय हुए। हर कैबिनेट में 80 निर्णय, 50 निर्णय, ऐसे हर दिन निर्णय आ रहे हैं। लगभग 400-200 से ज़्यादा निर्णय आए हैं और सवाल ये है कि इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ में फाइनेंस विभाग का ये भी कहना है हर फाइल पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख से ज़्यादा हम डेफिसिट में हैं और हर फाइल में वो लोग निगेटिव लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्थिक नियोजन नहीं है, अर्थ मंत्री और जो विभाग है वो निगेटिव लिखते जा रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.5 लाख से हम डेफिसिट में, तो ये सब कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अनाउंस करने की बात अपनी जगह है क्योंकि इलेक्शन आ गए तो अनाउंसमेंट का क्या बोलते हैं, बम्पर खुला है, जिसको जो चाहिए उसको बोलने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नियोजन होता है, आगे जाके उसको कैसे हम निभाएंगे इस बारे में कमिटमेंट होता है। तो कमिटमेंट कहाँ है? जो मदरसे हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ना जरूरी है और इस बारे में महाराष्ट्र की सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और कई राज्यों की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इस दिशा में अगर वो कर रहे हैं और मदरसों को फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य के मदरसा शिक्षकों को बड़ा तोहफा देते हुए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मदरसा में पढ़ने वाले शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी है, इसका फैसला किया गया है। नॉर्मल शिक्षक की सैलरी 6,000 से 16,000 कर दी गई है, यानी 10,000 रुपए का जो फायदा है वो अब शिक्षकों को होगा। तो 16,000 कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चलते आदर्श आचार संहिता लगेगी और उससे पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने और उनकी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने अपनी आखिरी बैठक में ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के खाते में कई तोहफे डाले हैं। कैबिनेट ने रिकॉर्ड 80 फैसलों पर विचार किया और उनमें से 38 को मंजूरी दी है। उनमें से एक राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, 2024 चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में एक बड़ी फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यकों को साधने में एकनाथ शिंदे सरकार जुट गई है। मदरसा शिक्षकों की सैलरी जहां 6,000 थी उससे बढ़ाकर 16,000 कर दिया है। किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त जो है बच सकता है और उसके बाद आचार संहिता पूरे प्रदेश भर में लग जाएगी। उससे पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार ये
अल्पसंख्यक विभाग को लुभाने की कोशिश जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम भी उनके बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में नहीं विचार करते हैं। इसी वजह से देखिए ये फैसला लिया गया है कि तो मदरसों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक उनकी पगार जो है 6,000 जब तक चल रही थी उस पर 10,000 का इजाफा किया जाए, यानी अब उनकी जो सैलरी होगी वो 16,000 रुपए प्रति माह आएगी। तो आप सोचिए, इससे देखिए एक तो पहली बात तो ठीक है, एक वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर महायुति सरकार यानी जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। देखिए अजित पवार की जो एनसीपी पार्टी की है उसकी पहले से ही सिद्धांत है कि अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चलती है। इसी वजह से ये इतना बड़ा फैसला जो लिया गया और लगातार आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो पिछले एक महीने में तकरीबन 7 से 8 बार कैबिनेट की फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि बड़े फैसले लेकर इस वक्त चुनाव के वक्त जो है वोटर्स के बीच जो है जाया जाएगा। देखिए अब यही वक्त है, इसी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो महायुति में शामिल सरकार है वो तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो चुनावी एजेंडा बता रही है कि चुनाव वक्त आ गया है तो ऐसे में वोटर्स को लुभाने के जी बिल्कुल शुभम, एक और बात है यहाँ पर, एकनाथ शिंदे का उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमलाइन है, जो उसकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस फैसले से मेल नहीं खाती है। जहां एक तरफ मदरसों की जांच के लिए टीम गठित की जाती है, जांच कराई जाती है, वहीं दूसरी तरफ मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। देखिए बिल्कुल बीजेपी की विधायक लगातार अल्पसंख्यक बात की समाज की बात कर लगातार पर आरोप लगा रहे हैं, मस्जिदों की बात आ जाती है तो ऐसे में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है तालमेल की कमी है, शायद ये डिसीजन किसकी तरफ से लिया गया या किसके दबाव में लिया गया, ये तो अंदर तहखाने में 4 दीवारों के बीच में जो नेता बैठते हैं, जो मंत्री बैठते हैं वही जाने। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा हैरान कर देने वाला फैसला ये इस वक्त आया क्योंकि अब तक पिछले 2.5 साल से जब महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी तब तक ऐसे कोई फैसले नहीं लिए गए। विपक्ष लगातार यही बात पूछ रहा है सत्तापक्ष पार्टियों से कि भाई चुनाव आ गया तब आपको मदरसों की याद आ गई, आपको जो उनमें शिक्षकों की याद आ गई, अब तक आप कहां थे। तो शायद देखिए इसे चुनावी हमें एजेंडा भी कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के वक्त एन वक्त ऐसे में ये फैसला लेना तो कहीं ना कहीं इसे चुनाव से तालमेल जुड़ा सकता है ताकि मुस्लिम जो वोटर्स है उसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। बिल्कुल शुभम, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या यह भी हो सकता है दोनों अलग अलग चुनाव लड़ें? तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए यह फैसला लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विशेष समुदाय बमुश्किल वोट देता है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। नहीं देखिए बिल्कुल जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे, सारी चीजें तय हो चुकी है, मसौदा तय चुका है किस विधानसभा पे किस उम्मीदवार को कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, ये सारी चीजें जो है महागठबंधन में जो है तय हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फैसले लिए गए हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार, जो तीनों दल शामिल है उनको लुक में रखते हुए फैसले लिए गए ताकि जो मुस्लिम वोटर्स है उनके कैंडिडेट की तरफ आकर्षित हों। देखिए अब ये फैसला किस पार्टी ने रखा, किस व्यक्ति ने रखा, ये तो अंदर की बात है, ये जो मंत्री है, जो सीएम है, वो डीसीएम है, वही जानते हैं। लेकिन जिस तरह से जो फैसला लिया गया है वाकई में हैरान कर देने वाला है कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पगार 10,000 बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद देखिए जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य जो धर्म के जो लोग हैं वो भी इस पर ऑब्जेक्शन रहे कि भाई हमें भी तो सोचिए चुनाव आया जी, बारे में भी सोचिए। लेकिन फिलहाल जो ये वोट बैंक को साधने की कोशिश लगातार यहाँ पूरी कवायद चल रही है, उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला जो है लिया गया है। जी शुभम, ये भी बात कही जा रही है कि एनसीपी का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर अल्पसंख्यक है, इसलिए उस बात को भी ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए एनसीपी का जो वोट बैंक रहा है अल्पसंख्यक रहे हैं, हिंदू भी हैं और इसी वजह से जो वोट है आकर्षित होंगे वो एनसीपी की तरफ से होंगे क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो अजित पवार के पास अब आ चुकी है, लेकिन अजित पवार भी उनकी जो वोट बैंक है अल्पसंख्यक रहे हैं। इसी वजह से अजित पवार की पार्टी विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह ही कमजोर न पड़ जाए, इसी वजह से सरकार जो है वापस दोबारा सत्ता में आए। इसी वजह से ध्यान में इसी चीज को ध्यान में आकर्षित लाने के लिए इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से लिया गया है। बिल्कुल शुभम, और ये फैसला साफ तौर पर एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की खबरें विपक्ष लगातार उठा रहा था, उन तमाम अब खबरों पर विराम लग जाएगा इस एक फैसले के बाद। ये मास्टर स्ट्रोक समझें इसे एकनाथ शिंदे सरकार का।
अब देखिए मास्टर स्ट्रोक है या जानबूझ के रणनीति के तहत ये फैसला लिया है, तो आने वाला विधानसभा चुनाव जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना हो या लाडली भाई योजना हो या मदरसे में पढ़ाने में शिक्षकों की पगार, ये कितना मास्टर स्ट्रोक हो, इसे आप वोट में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, तो आने वाला चुनाव और आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ये ट्रम्प कार्ड खेलना जरूर चाह रही है कि महाराष्ट्र सरकार भी मुस्लिमों के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में, मदरसों के बारे में, मस्जिदों के बारे में जो है वो रुचि रखती है, जानने का उनके बारे में भी ख्याल रखती है। इसी वजह से इन सारे आरोपों से बचने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर एक ट्रम्प कार्ड जो है कहीं हम कह सकते हैं खेला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए।